हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। क्या आपको मालूम है सीटेट के सिलेबस किस तरह से आते हैं, किस तरह से उसके प्रश्न पत्र रेडी होते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है सीटेट में कितने नंबर के सीडीपी, कितने नंबर का मैथ, कितने नंबर का ईवीएस, लैंग्वेज में कितना नंबर होता है, लैंग्वेज टू कितने नंबर का होता है, इन सारी चीजों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। आपको अच्छी तरीके से हम समझा देंगे और आपकी जहन में, आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी कि सीटेट आपसे किस तरह के प्रश्न और कितने नंबर के प्रश्न कहाँ से पूछता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों पेपर वन में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। पेपर वन में देखिए 30 नंबर का आपको एक सीडीपी है, फर्स्ट सीडीपी। सेकंड मैथ है। थर्ड जो है आपको ईवीएस है। फोर्थ लैंग्वेज वन है। और फिफ्थ लैंग्वेज टू है। समझ गया ना? तो 30 नंबर का आपको सीडीपी पूछा जाएगा, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? चाइल्ड डेवलपमेंट। यही है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये 30 नंबर का पूछेगा आपको। ठीक है, मैथ्स 30 प्रश्न आएंगे आपको और 30 नंबर का होगा। और ईवीएस से वही जिसको हम कहते हैं सोशल साइंस कह लीजिए या इन्रोलमेंट स्टडीज कह लीजिए, इन्वायरमेंट स्टडीज जिसको कहते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों? ईवीएस कहा जाता है, ईवीएस। इससे भी आपको 30 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न का एक ही उत्तर, एक ही नंबर आपको मिलेगा। तो 30 नंबर इससे रहेगा। तो हो गया आपको लैंग्वेज से। आपको लैंग्वेज आपने उर्दू रखा हो या हिंदी रखा हो, हिंदी रखें या बंगाली रखें या गुजराती रखें, जो भी रखें, आपको 30 प्रश्न का आएगा। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप तमिल में है तो अपना फर्स्ट लैंग्वेज तमिल रख लीजिए। आप जो है गुजरात में है तो आपको इख्तियार है, या उर्दू भी रख सकते हैं, हिंदी भी रख सकते हैं, और सेकंड लैंग्वेज में आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ये टोटल हो गए 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90, 30, 120, 120, 30, 150। ये टोटल 150 के प्रश्न आपसे किसमें, पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा इस तरह से। ठीक है, पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में भी यही है, आपको सीडीपी 30 नंबर का। पेपर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर आप साइंस वाले हैं या सोशल साइंस वाले हैं तो आपके पेपर अलग हो जाएंगे। यानी अगर सोशल साइंस के हैं तो आपको 60 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न सोशल साइंस से। आपको 15 नंबर के इसमें पेडागोजी के प्रश्न रहते हैं और 45 नंबर आपके बुक से, यानी 6 से 8 के बुक से आपको पूछा जाएगा। ये सोशल साइंस के यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको इसमें पूछा जाएगा 6 से 2 पेपर 2 के अंदर। ये है, ठीक है। और उसी तरह मैथ वाले जो बच्चे हैं, मैथ और साइंस के, उसको अलग से पेपर 2 में 60 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 2 में मैथ और साइंस है, जिसमें 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं और 45 नंबर आपके बुक से, 6 से 8 के बुक से आपको एससीआरटी, एनसीआरटी के बुक से आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, सोशल साइंस में एनसीआरटी के और इसमें भी आपको मैथ और साइंस में भी एनसीआरटी के बुक। इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए लैंग्वेज 1 आपको पेपर 2 में भी 30 नंबर के हैं, लैंग्वेज 2 भी पेपर 2 में 30 नंबर के हैं। ठीक है, आप इसमें उर्दू रखें, हिंदी रखें, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, या गुजराती रखें, तमिल रखें। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा और इसको डीपली समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए ये ड्राइंग बना के लाया हूँ। किस तरह आपसे कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा वो भी देख लेंगे। देखिए पेपर 1 है दोस्तों। क्या ये पेपर 1 है? पेपर 1 में जो आपको पूछेगा सीडीपी, देखिए सीडीपी में पेदागोजी 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, सीडीपी के अंदर ही आपको पूछेगा चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये कितने नंबर का? ये भी 15 नंबर का। टोटल ये पे 30 हो गए। ठीक है, उसी तरह मैथ देखेंगे दोस्तों। मैथ में भी आपको पेडागोजी 15 नंबर का है, और मैथ के अंदर ही मैथ और साइंस से जो है आपको, ये साइंस से नहीं, मैथ और रीजनिंग आएगा आपको, ये भी 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो टोटल ये भी आपको 30 नंबर के हो गए। ठीक है, उसी तरह ईवीएस देखेंगे। पेपर 1 में ईवीएस में पेडागोजी 15 नंबर का रहता है और इसमें कम भी रहता है थोड़ा। और सोशल साइंस है जो है आपको वही सी थ्री, क्लास 3 की बुक से लेकर क्लास
3 से लेकर के 3 क्लास से 5 क्लास तक के बुक का जो है ईवीएस आपको एनसीईआरटी के बुक से पूछता है, ठीक है ना, ईवीएस में। ठीक है, चलिए, तो ये 15 नंबर का साइंस सोशल साइंस है जो ईवीएस है आपका, वो पूछ लेता है। ठीक है, तो कितने हो गए, यहाँ भी आपको 30 हो गए, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर। अब बचा आपका लैंग्वेज 1, आपने जो भी रखा हो। पेडागोजी, इसमें 15 आएंगे, 15 पैराग्राफ से आपको पैराग्राफ दे देगा, उसी से 15 नंबर, इसको लेना आसान रहता है। ठीक है ना, पैराग्राफ वाले नंबर। पेडागोजी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सीटेट का कंप्लीटली एकदम बेहतर से बेहतर तैयारी कराता हूँ और अच्छे रिजल्ट आप लोगों के ला करके देता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए लैंग्वेज 2 देखते हैं दोस्तों। लैंग्वेज 2 में भी आपको 15 नंबर जो है पेडागोजी से पूछा जाएगा और 15 नंबर पैराग्राफ दे देगा, उससे जो है आपको 15 नंबर। तो टोटल यहाँ पे 15 15 30, फिर ये 30, फिर ये 30 90 हो गए, फिर ये 30 120 हो गए, तो टोटल नंबर 150 का आपको पेपर 1 आ गया। ये समझ गए। चलिए पेपर 2 को भी इसी तरह समझ लेते हैं। देखिए पेपर 2 भी आ गया है, पेपर 2 भी आपके सामने है। सीटेट में जो पेपर 2 में आता है सीडीपी, इसमें भी दोस्तों सीडीपी में भी आपको कितने नंबर के आते हैं, पेडागोजी 15 के और चाइल्ड डेवलपमेंट 15 के, ये टोटल 30 हो गए। अब उसी तरह मैथ और साइंस है वाले जो मैथ रखते हैं वो उनके लिए ये अलग हो जाएगा, और जो सोशल साइंस रखे हैं उनके लिए वो अलग हो जाएगा। तो 60, तो ये इसमें जो है आपको 15 नंबर पेडागोजी से, 45 नंबर आपको बुक से मैथ और साइंस में पूछ लेगा, मैथ के सवाल और साइंस के सवाल। उसी तरह आपको सोशल साइंस में भी क्या होता है, सोशल साइंस में भी ये 60 नंबर का होता है। तो जो कोई कोई 60 नंबर वाला ये साइंस रखता है तो वो 60 नंबर का ये ले लेता है, और जो सोशल साइंस रखा तो वो जो है 60 नंबर का ये ले लेता है। तो इससे इसको मतलब नहीं रहता, इससे उसको मतलब नहीं रहता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स आप रखा है सोशल साइंस पेपर 2 में और आपको साइंस और मैथ के प्रश्न आएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको वो प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है ना, चलिए लैंग्वेज 1 को देखेंगे। लैंग्वेज 1 में जो आपको वही पेडागोजी 15 नंबर के, पैराग्राफ 15 नंबर। लैंग्वेज 2 में भी अभी मैं आपको बताया 15 नंबर के पैराग्राफ पेडागोजी, 15 नंबर का पैराग्राफ। इसमें भी टोटल आपको 150 नंबर के सवाल आएंगे। तो इसकी खासियत ये होती है, आपको इसमें ये आता है कि दोस्तों इसमें जो है आपको एक चीज जान लेंगे हम, निगेटिव नंबर नहीं रहता है इसमें, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो है नहीं रहता है। ठीक है ना, टोटल अगर एक प्रश्न है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आप सही एक प्रश्न का। अगर 2 प्रश्न है, अगर आपने 2 का जवाब नहीं दिया तो आपका एक ही सवाल बनेगा। ठीक है ना, आपका कोई नंबर नेगेटिव मार्किंग के तहत नहीं कटेगा। तो टोटल 150 नंबर का सीटेट आपको एग्जाम लेता है। उसमें से आपको जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 9 टू 90 नंबर लाना जरूरी है, अगर जनरल कैटेगरी से है। अगर आप ओबीसी से हैं दोस्तों, किससे, ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं तो आपको 82 नंबर, आज भी देखिए अभी बिहार में विवाद भी चल रहा है 82, तो आप 82 का 83 रखिए। आपको ओबीसी से है तो 83 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो आप चाहे पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं या पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में पास होने के लिए अगर आप ओबीसी से हैं या एससी या एससी एसटी या जो है आप किसी भी जाति से हैं तो आपको 82 या 83 मार्क्स से चाहिए पास के लिए। और जनरल से हैं तो पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, इसमें 90 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे, उसी तरह सीटेट जो है ना साल में आपको 2 बार एग्जाम लेती है, सीटेट साल में आपसे 2 बार एग्जाम लेती है। अगर एक बार नहीं हुआ आपको तो 2 बार, तीसरी बार चौथी बार ट्राई कर सकते हैं। साल में 2 बार सीटेट आपसे एग्जाम, पहली बार जो है एक साल में एक बार आपसे जुलाई में लेगा एग्जाम, और दूसरी बार जो है दिसंबर में लेगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियोस में।